हाय फ्रेंड्स, रिंग राउंड क्लासेस चैनल में आपका स्वागत है। तो कैसे हैं? चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं ऑड ऑन सॉलिट्यूड के सब्जेक्टिव प्रश्न उत्तर के साथ। उससे पहले जान लेते हैं कि ऑड ऑन सॉलिट्यूड जो ये पोएम है फ्रेंड्स, इसके जो पोएट है अलेक्जेंडर पोप है। और ऑड ऑन सॉलिट्यूड का मतलब होता है एकांत पर ओढ़। एकांत का मतलब आप लोगों को पता है फ्रेंड्स, एकांत मतलब होता है अकेलापन, और ओढ़ का मतलब होता है जैसे मान लीजिए कोई लंबी कविता है और उसमें जो उस विषय में जो शब्द होते हैं वो वैसे वैसे डाले जाते हैं जिसमें गंभीरता होती है। ये नहीं कि रबड़ जैसे खिंचाव ऊपर होने लगे, लोग पढ़ते पढ़ते कविता को बोर हो, वैसा नहीं। कविता में ऐसे ऐसे छंद डाले जाते हैं फ्रेंड्स, जिससे उस कविता में जो वो शब्द होता है उसके कारण वह कविता की जो शैली है और निखर जाती है और उस विषय में गंभीरता आती है, उसी को ओढ़ कहते हैं फ्रेंड्स। तो चलिए इस चैप्टर का पहला प्रश्न है व्हाट मेक योर लाइफ हैप्पी, यानी आपके जीवन को क्या सुखी बनाता है। व्हाट मेक योर लाइफ हैप्पी, आपके जीवन को क्या खुशी बनाता है, सुखी बनाता है। मनी यानी पैसा, या संतोष, या दोनों। आपके जीवन को सुखी क्या बनाता है? पैसा आपके जीवन को सुखी बनाता है कि संतोष आपके जीवन को सुखी बनाता है, या दोनों बनाता है? डिस्कस यानी इस पर विचार विमर्श आपको करना है कि आपके जीवन को क्या सुखी बनाता है, पैसा, संतोष, या दोनों। तो चलिए इसका उत्तर जान लेते हैं फ्रेंड्स। ए लिटिल मनी यानी थोड़ा पैसा, एंड फुल सेटिस्फिकेशन और पूरी संतुष्टि, मेक आवर लाइफ हैप्पी, हमारे जीवन को सुखी बनाती है। सुखी जीवन पाने के लिए फ्रेंड्स थोड़ा पैसा और पूरी संतुष्टि होनी चाहिए। नहीं कि मन संतुष्ट नहीं है, थोड़ा बहुत मन संतुष्ट होने से नहीं। पैसा थोड़ा रहेगा तो आप सुखी रह सकते हैं, लेकिन अगर आपका जो संतुष्टि है वो थोड़ा रहेगा तो आप सुखी नहीं रह सकते। आपके पास संतुष्टि पूरी होनी चाहिए, जिसका आपकी लाइफ जो है फ्रेंड्स हमेशा सुखी रहेगी। अगला प्रश्न है हु इज ए हैप्पी मैन, सुखी व्यक्ति कौन है। यहाँ पर हैप्पी मैन का मतलब है फ्रेंड्स सुखी व्यक्ति, यानी सुखी व्यक्ति कौन है। तो उत्तर हो जाएगा ए मैन हु डिजायर इन ए लिमिट इज ए हैप्पी मैन, यानी जिस व्यक्ति की इच्छा जो है फ्रेंड्स वो लिमिट है यानी सीमित है, वही व्यक्ति सुखी है फ्रेंड्स। और जिस व्यक्ति की इच्छा असीमित है, उसकी इच्छाएं बढ़ती जा रही है, वो व्यक्ति कभी सुखी नहीं रह सकता है फ्रेंड्स। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स हाउ मेनी ऑफ यू वांट टू बी हैप्पी, यानी आप में से कितने लोग खुश रहना चाहते हैं। व्हाट कॉन्स्टिट्यूट हैप्पीनेस, खुशी क्या है। उत्तर हो जाएगा एवरी ऑफ अस वांट टू बी हैप्पी, यानी हम में से हर लोग खुश रहना चाहते हैं। सेटिस्फैक्शन एलोन कॉन्स्टिट्यूट हैप्पीनेस, क्योंकि जो संतुष्टि है फ्रेंड्स, सेटिस्फैक्शन, संतुष्टि ही सुख का निर्माण करती है, इसलिए हम में से प्रत्येक लोग खुश रहना चाहते हैं। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स हाउ इन ए मैन बी हैप्पी, यानी एक आदमी कैसे खुश रहता है। तो उत्तर हो जाएगा इफ ए मैन कंट्रोल ओवर हिज डिजायर एंड गेट सेटिस्फैक्शन, यानी जो व्यक्ति अपनी इच्छाओं पर कंट्रोल करता है, नियंत्रण करता है, और जो उसके पास है उसमें अगर वो संतोष रखता है तो व्हाट ही हैज मे बी हैप्पी, और वह व्यक्ति सुखी होता है। जिस व्यक्ति के पास जो जितना भी कुछ है और वो उतना ही में संतोष रखता है, अपने आप को संतुष्टि फील करता है, और अपनी इच्छा जो होती है उस पर अगर नियंत्रण रखना सीख जाए जो व्यक्ति, तो व्यक्ति हमेशा खुश रहता है फ्रेंड्स। बी हैप्पी यानी वो हमेशा खुश रहता है। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स कि हु इज ए ब्लेस्ड इनाम, यानी धन्य इनाम क्या है। तो उत्तर हो जाएगा द मैन होज डे पास अवे विदाउट एनी वेयरनेस, यानी बिना किसी चिंता के ही इज ब्लेस्ड मैन, यानी कहने का मतलब है कि जिस व्यक्ति के दिन बिना किसी चिंता के बीत जाए, पास अवे विदाउट, बिना किसी चिंता के बीत जाए, तो वह व्यक्ति सुखी है फ्रेंड्स। क्योंकि आजकल के जीवन में हर व्यक्ति के पास चिंताएं रहती है, जिससे वो अपने आप को संतुष्ट नहीं पाते हैं। तो कहने का मतलब है कि जिस व्यक्ति का एक भी दिन बिना किसी चिंता के बीत जाए तो वह व्यक्ति सुखी है फ्रेंड्स। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स हाउ डज ए हैप्पी मैन स्पेंड हिज टाइम, यानी एक सुखी व्यक्ति अपना जीवन कैसे व्यतीत करता है। तो उत्तर हो जाएगा ए हैप्पी मैन स्पेंड हिज टाइम टू स्लीप साउंडली, यानी एक सुखी व्यक्ति अपना जीवन चैन की नींद सोने और स्टडी यानी अध्ययन करने
ध्यानपूर्वक अध्ययन, मेडिटेटिवली यानी ध्यानपूर्वक अध्ययन करने, और इंटरटेन स्वीटली और मधुर मनोरंजन करने में अपना जीवन क्या करता है फ्रेंड्स, एक सुखी व्यक्ति अपना जीवन व्यतीत करता है। अगला प्रश्न है व्हाट आर द फीचर्स ऑफ ए हैप्पी लाइफ, यानी सुखी जीवन की विशेषता क्या है। तो उत्तर देगा फ्रेंड्स, कंटेंटमेंट विदाउट एनी केयर एंड एंजाइटी आर द फीचर्स ऑफ ए हैप्पी लाइफ, यानी बिना किसी चिंता के और संतोषपूर्वक जीवन जीना ही सुखी जीवन की विशेषता है फ्रेंड्स। अगला प्रश्न हो जाएगा व्हाट इज एन ओड, यानी ओड क्या है। तो उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स, द टर्म ओड इज यूजुअली एम्प्लॉयड फॉर ए लॉन्ग पोएम, यानी ओड शब्द का प्रयोग यूजुअली यानी आमतौर पर लंबी कविताओं में किया जाता है। सीरियस इन सब्जेक्ट, यानी विषय में गंभीरता। एक्सेलेंट इन स्टाइल एंड क्या दिया है, स्टाइल एंड एलिबरेट इन इट्स स्ट्रक्चर, यानी शैली में ऊंचा और अपनी जो स्टैंडर्ड मतलब स्ट्रक्चर यानी छंदात्मक जो उसका विस्तृत है फ्रेंड्स, उसमें इसका प्रयोग किया जाता है। जो कविता में जिस छंद का जैसा प्रयोग किया जाता है उससे कविता का जो भाव होता है फ्रेंड्स वो और ज्यादा निखर जाता है, उसमें और का प्रयोग किया जाता है। एग्जाम्पल जैसे मान लीजिए और ऑन सॉलिट्यूड, इसी का एग्जाम्पल दे दिया फ्रेंड्स, यानी एकांत पर ओड। ठीक है, अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, हैव यू एवर विजिटेड ए रिमोट विलेज adorned with natural beauty and a capital town full of skyscrapers? Which one would you like and why? कहने का मतलब है फ्रेंड्स, क्या आप किसी प्राकृतिक सुंदरता से सजे गांव में गए हैं या किसी सुंदर गांव और आसमान जो है फ्रेंड्स नेचुरल ब्यूटी, आसमान के खुरों से भरे राजधानी कैपिटल यानी राजधानी शहर गए हैं। आप किसे वुड यू लाइक एंड वाई, आप किसे पसंद करेंगे और क्यों। तो उत्तर रहेगा फ्रेंड्स, यस आई वुड लाइक ए रिमोट विलेज, हाँ मैं प्राकृतिक सुंदरता से सुशोभित एक नेचुरल ब्यूटी यानी सुंदर गांव विच कैन मेक आवर लाइफ हैप्पी एंड नेचुरल। कहने का मतलब है कि हाँ मैं एक प्राकृतिक सुंदरता से सुशोभित एक सुंदर जो है गांव चाहिए जो हमारे जीवन को फ्रेंड्स सुखी और प्राकृतिक बना सके। हमें वैसे शहर नहीं चाहिए जहाँ पर इतनी क्या बोलते हैं बेचैनी है लोगों के अंदर ये हासिल करने के और वो कभी सुख को प्राप्त नहीं करते हैं। हमें वैसे गांव नहीं चाहिए, हमें वैसे गांव चाहिए जहाँ पर सुखी होती है फ्रेंड्स, प्राकृतिक तौर तरीकों पर लोग जीते हैं, वैसे गांव की यहाँ पर चर्चा की गई है। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, व्हाट इज द सीक्रेट ऑफ ए हैप्पी लाइफ, यानी सुखी जीवन का रहस्य क्या है। तो उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स, इट इज ए वेल नोन फैक्ट दैट वांट्स आर अनलिमिटेड। ठीक है, नो मैन कैन गेट ऑल व्हाट ही डिजायर, अर्थात यह एक सर्वविदित तथ्य है फ्रेंड्स कि किसी की भी इच्छा सीमित नहीं रह सकती। यह एकदम प्रमाणित है कि किसी भी इंसान की जो है इच्छा सीमित नहीं रह सकती। इट मीन्स वांट्स कैन बी एंडेड, और इसको कभी समाप्त किया भी नहीं जा सकता है। सो वी विल हैव ए कंट्रोल ओवर आवर डिजायर, कंटेंटमेंट गिव्स अस पीस एंड हैप्पी लाइफ। इसलिए फ्रेंड्स हमें अपनी इच्छाओं पर कंट्रोल करना होगा, कंट्रोल यूर, और संतोष से हमें अपनी लाइफ को जीना होगा, क्योंकि संतोष ही हमारे लाइफ को शांति और सुखी प्रदान करता है। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स कि द पोएट थिंक्स दैट दोज हु आर कंटेंटेड विथ व्हाट दे हैव आर हैप्पी मैन। डू यू एग्री, गिव रीजन। क्या है कि आज मेरा तबीयत ठीक नहीं है फ्रेंड्स, इसलिए थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है, आप लोग मैनेज कीजिएगा। इसका अर्थ हो जाएगा फ्रेंड्स कि कवि सोचता है कि जो उसके पास है और वे उसी में संतुष्ट है,
तो वही सुखी पुरुष है। डू यू एग्री? क्या आप सहमत हैं? गिव रीजन। अगर आप सहमत हैं तो कारण दें। तो उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स, यस आई एग्री विथ द अबव स्टेटमेंट। हाँ, मैं उपरोक्त कथन से सहमत हूँ। वी नो दैट डिजायर हैज नो एंड, अर्थात इच्छाएं का कोई, जो मनुष्य की जो इच्छा है फ्रेंड्स, इसका कोई अंत नहीं है। इफ ए मैन गेट्स हिज वन डिजायर सेटिस्फाइड अनदर, और मनुष्य की कोई भी इच्छा का अंत नहीं है फ्रेंड्स, इसलिए मनुष्य को इच्छा को अपना कंट्रोल करना चाहिए। इट इज vicious circle that goes and never ends. Therefore, it is better to be satisfied what we have or what we can earn with our hard work. कहने का मतलब है फ्रेंड्स कि मनुष्य अपनी इच्छाओं का कभी अंत नहीं कर सकता, क्योंकि एक इच्छा पूर्ति होते ही दूसरी इच्छा खड़ी हो जाती है। इसलिए यह एक दुष्चक्र है जो कभी समाप्त नहीं हो सकता। इसलिए हमें क्या करना चाहिए फ्रेंड्स कि हमारे पास जो कुछ भी है हमें उसमें संतुष्ट रहना चाहिए, और हम संतुष्ट रह करके अपनी लाइफ को सुखी बना सकते हैं और अपनी मेहनत से उन सभी इच्छाओं को क्या कर सकते हैं फ्रेंड्स, अर्न विथ आवर हार्ड वर्क, यानी अपनी मेहनत से उन सभी इच्छाओं को पूरा कर सकते हैं, मेहनत से कमा करके। ठीक है फ्रेंड्स, तो अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, इज ए टाइटल ऑफ द पोएम इज जस्टिफाइड। क्या कविता का शीर्षक सार्थक है? कैन यू सजेस्ट एनी अदर टाइटल? क्या आप कोई अन्य शीर्षक सुझा सकते हैं? कहने का मतलब है कि क्या जो कविता का शीर्षक दिया गया है यह उचित है? अगर उचित नहीं है तो क्या आप कोई अन्य शीर्षक इसका सुझाव दे सकते हैं? अपनी गिव रीजन फॉर योर चॉइस, आप अपनी पसंद का कोई कारण दें। उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स। उससे पहले आप जान लीजिए, हम कुछ आपको बताना चाहते हैं। अगर कोई भी इस प्रकार का प्रश्न आपके लाइफ में हो या कोई इंटरव्यू देते समय कुछ भी आपसे अगर पूछे कि क्या आप इससे सहमत हैं, अगर आप इससे सहमत नहीं है तो आप इसे और बेहतर बताएं या कोई कारण दें, तो आपको अभी भी निगेटिव पॉइंट पर नहीं जाना है फ्रेंड्स। ये जैसे प्रश्न में पूछा है क्या आप इसके शीर्षक से, क्या इसका शीर्षक जो है उचित है, आप सुझाव दे सकते हैं, तो आप बोले कि यस मैं इस शीर्षक से संतुष्ट हूँ और यही शीर्षक होना चाहिए क्योंकि शीर्षक सार्थक है। ठीक है फ्रेंड्स, अगर किसी भी इंटरव्यू में आपसे पूछा जाए कि क्या मोदी जी ने ये काम किया है, ये उचित है, तो आप उसको हाँ ही में कहने का उत्तर दीजिए। अगर आप उसमें निगेटिविटी कीजिएगा फ्रेंड्स तो आप उसमें और फंसते जाएगा। इसलिए आप कभी भी फ्रेंड्स निगेटिविटी की तरफ ध्यान नहीं देना है, जो जैसा, क्योंकि सुनिए फ्रेंड्स, किसी को भी अपनी बुराई सुनना अच्छी नहीं लगती है, या उसमें कमियां आप दिखाएंगे, उसको आप जितना बड़ाई कीजिएगा फ्रेंड्स उसको और उतना ही अच्छा लगता है और आप उसके नज़र में एक अच्छे इंसान बन सकते हैं। तो इसलिए कोशिश कीजिए आप हमेशा उसके किसी भी पॉइंट पर पॉजिटिव प्रकाश डालें, न कि नेगेटिव। आंसर फ्रेंड्स, द टाइटल ऑफ पोएम इज जस्टिफाइड, यानी कविता का शीर्षक उचित है। इन दिस पोएम, इस कविता का जो शीर्षक है फ्रेंड्स उचित है। इस कविता में द पोएट हैज presented a peaceful life which is possible only when a man feel himself alone. He has no desire, no greed, then only the life may be peaceful. Yes, I can suggest an apt title, Quit Life, यानी शांति जीवन। When the life is quit, we will get all pleasure What a man desire। कहने का मतलब है फ्रेंड, इस कविता में कवि ने एक शांतिपूर्ण जीवन प्रस्तुत किया है जो तभी संभव है जब मनुष्य स्वयं को अकेला महसूस करे। आपके पास कोई इच्छा नहीं है, कोई लालच नहीं है, तभी जीवन शांतिपूर्ण हो सकता है फ्रेंड्स। हाँ, मैं एक उपयुक्त शीर्षक जैसे मान लीजिए कि चुप या शांत रहना सुझाव दे सकता हूँ। जब जीवन शांत होता है तो हमें वह सभी सुख मिलेंगे जो एक आदमी को चाहता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, व्हाई डज द पोएट वांट टू लिव एंड डाई stealthily फ्रॉम द वर्ल्ड? हाउ मेनी ऑफ यू वुड लाइक टू डू सो एंड व्हाई आवर
हाउ डज अलेक्जेंडर पोप वांट टू लिव एलोन। कहने का मतलब है फ्रेंड्स कि कवि दुनिया से चुपके चुपके जीना और मरना चाहता है। फ्रेंड्स, आप में से कितने लोग ऐसा करना चाहेंगे और क्यों? अलेक्जेंडर पोप जो है फ्रेंड्स अकेला रहना चाहता है। मेरा तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो गया फ्रेंड्स, इसलिए थोड़ा वीडियो में प्रॉब्लम आ रही है। इसका आंसर जान लेते हैं फ्रेंड्स। द पोएट थिंक दैट लाइफ हैज नो बिकम रेस्टलेस ड्यू टू मोर पॉपुलेशन एंड डिजायर ऑफ गेटिंग मोर एंड मोर। इफ ए मैन कंट्रोल हिज ग्रीड एंड वांट्स, he must get a happy life. That's why the poet wants to live unseen and unknown and die unlamented. Most of us don't want so because you always try to get fame. कहने का मतलब है फ्रेंड्स कि कवि सोचता है कि आधुनिक जनसंख्या और अधिक से अधिक पाने की इच्छा के कारण जीवन अब बेचैन हो गया है। ठीक ना फ्रेंड्स? यदि मनुष्य अपने लोभ और इच्छा पर नियंत्रण कर ले तो उसे सुखी जीवन अवश्य ही प्राप्त करना चाहिए। इसलिए कवि अदृश्य और अज्ञात रहना चाहता है और बिना शोक के मरना चाहता है। हम में से ज्यादातर लोग ऐसा नहीं चाहते क्योंकि हम हमेशा प्रसिद्धि पाने की कोशिश करते हैं, न कि दुनिया में चुपके चुपके आए और चुपके से मर जाए जानवर की तरह, जैसे कोई जान न पाए। जैसे आज महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस कितने अमर है, आज उनको पूरी दुनिया जानती है और उनका रिस्पेक्ट करती है। अगर वे भी आए होते, अगर दुनिया में चुपके से आए होते, चुपके से मर गए होते, अगर उनको कोई नहीं जानता फ्रेंड्स, तो आज उनकी ये प्रसिद्धि नहीं होती। आज उसी प्रसिद्धि के लिए हम हो या आप सब लोग दिन रात मेहनत कर रहे हैं। तो हम लोग वैसा नहीं चाहेंगे जैसा पोएट जो चाह रहे हैं इस कविता में कि हम चुपके से अपनी लाइफ को जिए और चुपके से अपनी लाइफ में मर जाए, ऐसा हम नहीं चाहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, व्हाट डज द स्पीकर मीन बाय टुगेदर मिक्सड स्वीट रिक्रेशन? कैन दिस थिंग्स बी मिक्सड? हैव यू एवर ट्राइड टू डू सो? कहने का मतलब है फ्रेंड्स, एक साथ मिश्रित मीठे मनोरंजन से वक्ता का क्या अर्थ है? क्या इन चीजों को मिलाया जा सकता है? क्या आपने कभी ऐसा करने की कोशिश की है? तो उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स, द स्पीकर वांट्स टू स्टे दैट वर्क इज एसेंशियल फॉर गेटिंग और गोयल बट मोर वर्क मेक्स बी ए मैन टायर्ड. Recreation give us fresh energy which once more makes us ready to us heartily. अर्थात वक्ता कहना चाहता है कि हमारा लक्ष्य प्राप्त करने के लिए कार्य आवश्यक है, लेकिन ज्यादा काम आदमी को थका देता है। मनोरंजन से हमें ताजी ऊर्जा मिलती है जो एक बार फिर हमें दिल से काम करने के लिए तैयार करती है। If both are mixed in a balanced way, the life of man would be happy. So I always do so, not only trying to do so. ठीक है फ्रेंड्स, यदि दोनों को संतुलित तरीके से मिला दिया जाए तो मनुष्य का जीवन सुखमय हो जाता है। तो मैं हमेशा ऐसा करता हूँ, न केवल ऐसा करने की कोशिश कर रहा हूँ। आप लोग हमेशा कीजिए फ्रेंड्स कि आप अपने लाइफ को सुखमय बनाने के लिए आप अपने कार्य को मनोरंजन से हमेशा एंटरटेनमेंट रखिए और ताजी ऊर्जा से आप अपने आप को संतुष्ट रखिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप हमारे चैनल पर सब्सक्राइब कर दें चैनल को और इस वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें फ्रेंड्स। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।